नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरोकार में हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मौके पर पहुंचकर समस्याओं को उठाते हैं, लोगों की परेशानी को आवाज देते हैं और इसके समाधान के तौर पर शनिवार को जिम्मेदारों से उनकी जवाबदेही को लेकर सवाल पूछते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम की, यानी सरोकार की। तो सरोकार के पहले सप्ताह में हमने मानसून की समस्या उठाई थी, ट्रैफिक जाम की समस्या दूसरे सप्ताह में हम उठा रहे हैं। काफी गंभीर समस्या है और इससे पहले कि हम समस्या का जायजा लेने आज के जिन दो बड़े शहरों का रुख करें, पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए यह समझाते हैं कि ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए शासन प्रशासन की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। निर्देश ये दिए गए हैं कि सबसे पहले ट्रैफिक से जुड़े जो जरूरी दिशा निर्देश हैं, नियमों का पालन होना चाहिए, जो अधिकांश वाहन चालक पालन नहीं करते हैं। दूसरी तरफ निर्देश इस बात के हैं कि गलत लेन में गाड़ी अगर कोई चलाता है तो ट्रैफिक पुलिस तुरंत उस पर कार्रवाई करे, गलत लेन में गाड़ी चलाने वालों को रोके, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भारी वाहन पर प्रतिबंध हो। इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है वो शहर के चौक चौराहों पर व्यवस्था बनाए रखे, उन्हें दुरुस्त रखें। ट्रैफिक विभाग द्वारा सड़कों पर दुकानों के अवैध एक्सटेंशन पर कार्रवाई हो रहा है। इसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त हो, अवैध पार्किंग जहां पर भी दिखे वहां पर कार्रवाई हो। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई की, यानी इंदौर शहर की। इंदौर शहर में जब हमने ट्रैफिक समस्या के बारे में जाना तो हमने ये पाया कि स्वच्छता के शीर्ष पर तो ये शहर है ही, लेकिन ट्रैफिक जैम की समस्या इंदौर की साख में बट्टा लगा रही है। कहीं अतिक्रमण तो कहीं सिग्नल, तो कहीं शहर में वाहनों के अनियंत्रित आवागमन और पार्किंग के चलते जनता परेशान होती है। तो चलिए IBC 24 में हम आपको दिखाते हैं इंदौर के ट्रैफिक जाम पर स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। स्वच्छता में निरंतर शीर्ष पर छलांग लगाने वाले इंदौर में भी IBC 24 की टीम पहुंची। सरोकार में हम इंदौर के उन प्रमुख इलाकों में गए जहां हो जाता है ट्रैफिक जाम और जनता करती है ट्रैफिक से त्राहिमाम। सबसे पहले बात करेंगे नसिया रोड की। नसिया रोड में ट्रैफिक जाम की स्थिति ऐसी है कि यहाँ गुजरने वाले हर आदमी का इससे सामना होता है। इसी रोड पर कॉलेज, स्कूल भी हैं और सरवटे बस स्टैंड पास होने के चलते सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से खड़ी बसें भी जाम का कारण बनती हैं। इंदौर के सरवटे बस स्टैंड की हालत आप खुद देख सकते हैं कैमरे पर। यह दृश्य जो है यह लगातार दिखाई दे रहा है और यह दृश्य आम है। यहाँ पर प्रतिदिन जो है जाम की स्थिति बनती है, प्रतिदिन यहाँ पर जाम लगता है, जिसका निराकरण जो है अभी तक नहीं किया गया। यहाँ से कई बसें निकलती हैं, पास में सियागंज का इलाका है, जिसके कारण यहाँ पर लगातार जाम जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। और यही कारण भी है कि जो लोग हैं वो इस जाम में फंसे रहते हैं और घंटों यहाँ पर परेशान जो है वो होते रहते हैं। सियागंज बाजार। इंदौर के सबसे बड़े थोक बाजार सियागंज में हर दिन हजारों लोगों का आवागमन बना रहता है। साथ ही शहर में सप्लाई होने वाले सामान के लिए लोडिंग वाहन और ऑटो रिक्शा की आवाजाही भी यहाँ बनी रहती है। इसके चलते यहाँ होने वाला ट्रैफिक जाम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता है। हम मौजूद हैं इंदौर के व्यस्ततम माने जाने वाले सियागंज बाजार में। सियागंज बाजार की हकीकत हम आपको कैमरे पर दिखाते हैं। जाम की स्थिति है कि इंदौर का प्रमुख बाजार है, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, लेकिन सबसे अधिक जाम इसी रोड पर दिखाई देता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बेतरतीब तरीके से पूरी सड़क पर वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, दुकानों के बाहर सामान रख लिया जाता है और कहीं न कहीं ट्रैफिक को लेकर के किसी प्रकार के कोई दिशा निर्देश यहाँ पर नहीं मिलते हैं, जिसके कारण कोई भी गाड़ी कहीं से भी आ जाती है और जिसके कारण यहाँ पर जाम जो है वह दिखाई देता है। कैमरे के सामने पूरी हकीकत आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह से पूरे रास्ते पर जाम लगा हुआ है, जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी हुई है और इन्हीं गाड़ियों के कारण रोड सकरा हो जाता है और उसके कारण जाम की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनती है। नोवेल्टी मार्केट। मोबाइल बाजार के लिए इंदौर के चर्चित नोवेल्टी मार्केट में सड़क के दोनों ओर वाहन पार्क कर दिए जाते हैं।
जिसके कारण लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। वैसे तो ये वन वे है, लेकिन इसके बावजूद रॉन्ग साइड से वाहनों का आना जाना यहाँ लगातार बना रहता है। इस वक्त हम खड़े हैं इंदौर के नोवेल्टी मार्केट वाली सड़क पर। इस सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़कों पर गाड़ी खड़ी होने की वजह से किस तरह से आए दिन जाम की स्थिति लग रही है। प्रदेश का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है, जिसमें कि मोबाइल की खरीदी बिक्री और अन्य एसेसरीज मिलती है, और प्रदेश की सबसे बड़ी संख्या जो है वो यहाँ पर आती है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या को यहाँ की सबसे बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है, और वो है जाम। जिस तरह से दोनों तरफ वाहन जो हैं वो बेतरकीब तरीके से खड़े कर दिए जाते हैं, जिसके कारण रोड की चौड़ाई जो है वह अत्यधिक कम हो गई है। हालांकि यहाँ पर नो पार्किंग के बोर्ड जो हैं वो आपको जगह जगह दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं रोड पर लगती हैं, और उसी के कारण जाम की स्थितियाँ जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। इस सड़क को सुधारने के प्रयास भी जो हैं वो किए जा रहे हैं। कई मरतबा ऐसे प्रयास किया गया, और एक बार वापस से यहाँ की पार्किंग को शिफ्ट करने के जो प्रयास हैं वो हो रहे हैं। मधु मिलन चौराहा। इंदौर के मधु मिलन चौराहे में अव्यवस्थित ट्रैफिक सिग्नल के चलते जाम के हालात बनते हैं। यहाँ वैसे तो यातायात प्रबंधन के लिए ट्रैफिक पुलिस के 10 जवान तैनात रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जाम की स्थिति अक्सर बन जाती है। इंदौर के मधु मिलन चौराहे पर खड़े हैं। इंदौर के मधु मिलन चौराहे की स्थिति आप देख सकते हैं, जो कि कैमरे पर सामने नजर आ रही है। मधु मिलन चौराहा इंदौर के बीचों बीच मध्य में स्थित है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से देर शाम होते ही जाम की स्थिति बनने लगती है। यहाँ से गुजरने वाली परिवहन बसें और अन्य बसों के कारण यह जाम जो है कई दिनों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक जिम्मेदारों ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब जैसे ही शाम का समय होता है, थोड़ी देर में यहाँ पर स्थिति जो है वह जाम की दिखाई देने लगती है, और इससे आम जनता जो है उसे रूबरू होना पड़ता है। कई पुलिसकर्मियों की ड्यूटी जो है इस चौराहे के जाम को ख़त्म करने के लिए लगाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जाम जो है वह इसी स्थिति में यहाँ पर बना रहता है, और इसी स्थिति में यहाँ पर जाम से लोग जो हैं वो परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। BRTS। शहर के पीक आवर्स में लोगों के सहूलियत के लिए बनाए गए BRTS की ट्रैफिक हालात भी पस्त है। शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले इंडस्ट्रीज हाउस चौराहे के BRTS में भी लंबा जाम लगा रहता है। ट्रैफिक जाम के चलते यहाँ लोग घंटों अपने वाहनों में ही कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। इंदौर के सबसे मुख्य मार्ग एबी रोड पर पहुंचे हैं, और एबी रोड की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। शाम का समय है, और यह समय इंदौर में कहलाता है पीक आवर्स, और पीक आवर्स में सबसे ज़्यादा जाम जो है वो यहाँ के इंडस्ट्रीज चौराहे पर दिखाई देता है। इंडस्ट्री चौराहे पर जो जाम है यह सिग्नल्स लगे होने के बावजूद भी हो रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वह शहर में लगातार बढ़ रहा ट्रैफिक, और शहर में पीक आवर्स में बड़ी वाहनों की संख्या है। हालांकि पीक आवर्स में वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने के कई उपाय जो हैं वह किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पीक आवर्स में बड़ी संख्या में जो गाड़ियाँ हैं वह एकत्रित हो जाती है। बड़ी संख्या में लोग जब ऑफिसों से अपने घर जाने के लिए निकलते हैं, तो ये जाम की स्थिति जो है यहाँ पर दिखाई देती है, और यही जाम की स्थिति जो है वो आप अभी भी देख पा रहे हैं। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। तो देखा आपने किस तरह से इंदौर के जो प्रमुख इलाके हैं, जो प्रमुख लोकेशंस हैं, वहां पर ट्रैफिक जैम के चलते आम लोगों को कितनी परेशानी होती है। एक तरफ इंदौर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन ट्रैफिक के मामले में इंदौर नंबर 1 कब होगा, ये इंदौर के वाहन चालक पूछ रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले शहर की ओर। सरोकार में ट्रैफिक जैम की जो समस्या है, अमूमन हर शहर इस समस्या से जूझ रहा है, और इससे औद्योगिक नगरी छत्तीसगढ़ की कोरबा भी अछूता नहीं है। यहां ट्रकों से जहां उपनगरीय क्षेत्रों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वहीं शहर के बीचों बीच फाटक लोगों को जाम से वास्ता कराकर उनकी रफ्तार को रोकने में कामयाब होते हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरबा एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ माइंस और प्लांट्स की भरमार है, और इसी के साथ आते हैं शहर में दौड़ते बड़ी संख्या में भारी वाहन और बढ़ता हुआ जाम। सबसे पहले बात करेंगे सुनालिया ब्रिज क्षेत्र की।
कोरबा में सबसे ज्यादा जाम अगर कहीं लगता है तो वो है सुनालिया ब्रिज के पास। शहर के बीच से निकली बाई तट नहर यहाँ शहर को दो भाग में बांटती है। शाम के वक्त सबसे ज्यादा जाम का सामना इसी पुल पर लोगों को करना पड़ता है। देखो हम खड़े कोरबा के सुनालिया पुल के पास। सुनालिया पुल जो अक्सर जाम का शिकार रहता है, मौसम चाहे जो भी हो, यहाँ पे हमेशा जाम रहता है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव रहता है, क्योंकि यहाँ पे पहले सेंटर में दिख रहा है यही पुल था, बाद में दोबारा पुल बनाया गया, लेकिन गाड़ियों का बढ़ता दबाव यहाँ के जाम को रोक नहीं पाता है। यहाँ पे ट्रैफिक जवानों की लगातार व्यवस्था की जाती है, बावजूद इसके यहाँ पे ट्रैफिक कई बार यहाँ पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी जाम हो जाता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का यहाँ पे जाम हो रखता है और उनसे ही समझते हैं कितनी परेशानी है। यहाँ जाम जो लगता है कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत ज्यादा होती है। क्या समाधान क्या देखते हैं? जितने कम होना चाहिए। कुछ और लोग उनसे जानते हैं यार जाम लगता है कितना परेशानी होता है? भैया यहाँ पर वैसे बनना चाहिए। आम आदमी रोज परेशान है, रोज का घंटा है। CSEB चौक। सुनालिया पुल के बाद अगर कहीं जाम लगता है तो वो जगह है CSEB चौक। CSEB प्लांट के लिए जाने वाली मालगाड़ी यहाँ लोगों को जाम में फंसा देती है। ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ मालगाड़ी कई बार फाटक में फंस जाती है, जिससे कई मर्तबा लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। यहाँ वाई शेप ब्रिज की मांग लंबे समय से जारी है। प्रशासन ने मंजूरी देते हुए 8 साल पहले 50 करोड़ ट्रांसफर भी किए थे, लेकिन नगर निगम अब तक इसे बना नहीं पाया है। CSB चौक पे जो राहगीर है जो यहाँ पे आने वाले हैं वो किस तरह परेशान होते हैं उनसे जानते हैं। यहाँ पे फाटक बना तो कितना परेशानी होता है? ये जब वापस जाता है तो बहुत स्लो मोशन में चलता है, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट का टाइम लग जाता है और इससे बहुत परेशानी होता है। एक ट्रेन के गुजरने से लोगों को यहाँ पे परेशानी होती है, 15-20 मिनट का यहाँ पे लंबा जाम लग जाता है, क्योंकि मुख्य सड़क है। कुछ लोग जानते हैं यहाँ पे ब्रिज बनना था, ब्रिज नहीं बन पा रहा है, कितनी परेशानी होती है। क्या कर सकती है पब्लिक परेशान हो सकती है और क्या कर सकती है। कोई ड्यूटी जा रहा है, कोई स्कूल को जा रहा है, कोई मेडिकल में जा रहा है, कम से कम आधा घंटे रुकना ही पड़ेगा। तो साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग परेशान होते हैं, लोगों को अपने अपने ड्यूटी निभाने पड़ती है। 5 से 6 बार दिन भर में ये फाटक बंद होता है रेल लगाने के करके। सर्वमंगला कुसमुंडा मार्ग। कोरबा नगर निगम के पश्चिम क्षेत्र यानी कुसमुंडा को जोड़ने वाली सड़क सर्वमंगला कुसमुंडा मार्ग भी अक्सर जाम रहती है। यहाँ की सड़क को 2 लेन से 4 लेन करने का काम 4 साल से चल रहा है, लेकिन अधूरा निर्माण ही अब यहाँ जाम और हादसे की बड़ी वजह है। इस वक्त हम खड़े हैं सर्वमंगला चौक के पास। हम इस चौक के पास आप स्थिति देख सकते हैं कि इस चौक का मरम्मत का 4 साल से चल रहा है। 4 साल के दौरान यहाँ पे सड़क बन नहीं पाई है, जिसकी वजह से जो भारी बाहर है उनके चलने की वजह से यहाँ पे लंबा जाम लग जाता है। अभी कलेक्टर ने कुछ समय के लिए वाहनों समय निर्धारित कर दिया, जाम की स्थिति बहुत निर्धारण नहीं की गई है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पे स्थानीय लोग वो किस तरह परेशान होते हैं उनसे ही जानते हैं। यहाँ पे जाम लगता है किस तरह परेशानी होती है? बहुत परेशानी होता है यहाँ पे, 2-4 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। कि जाम क्यों होता है? यही रोड खराब था, ट्रक वाला डीजल खत्म हो गया। कुछ और लोगों से जानते हैं कि किस तरह की परेशानी होती है यहाँ पे? परेशानी किस तरह की होती है यहाँ पे? परेशानी ये तो है कि रोड सही होता नहीं है। रोड अभी लेने सुधार हो रहा है, काम हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन तकलीफ बहुत ज्यादा होता है। शहर को जाम से मुक्त कराने छोटे छोटे प्रयास से सफलता मिल सकती है, लेकिन प्रशासन केवल त्योहारों को छोड़ बाकी समय जाम को लेकर गंभीर नहीं रहता है। धीरज दुबे, IBC 24, कोरबा। तो एक तरफ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का कोरबा, दोनों ही शहरों में ट्रैफिक से होने वाली इस ट्रैफिक जैम की समस्या को आपने हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देखा, समझा। अब चलिए सीधा चलते हैं इन दोनों शहरों में मौजूद हमारे संवाददाताओं के पास और जानते हैं इन शहरों का हाल। इंदौर से हमारे साथ अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और कोरबा से धीरज दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अंशुल, आपसे मैं समझना चाहूँगा इस वक्त इंदौर के किस चौराहे पर, किस इलाके में आप मौजूद हैं, और जो इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है वो ट्रैफिक में नंबर 1 कब आएगा, कैसे आएगा? क्या ब्लूप्रिंट है ट्रैफिक पुलिस के पास और वाहन चालकों के पास? अब बिल्कुल आपको मैं बता दूं, इस वक्त मैं मालवा मिल चौराहे पर खड़ा हूं। इंदौर का सबसे व्यस्ततम मार्ग यह माना जाता है और यहीं के व्यापारी और दुकानदार जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि ट्रैफिक जाम की समस्या से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं। किस प्रकार की समस्या देख रहे हैं आप लोग अभी? हम देखते हैं कि रोज़ शाम पड़े ट्रैफिक जाम हो जाता है बहुत। शाम का समय लोगों का छूटने का रहता है काम धंधे से, और
बहुत जाम होता है, रोज देखने में आता है। आप लोगों को क्या तकलीफें होती हैं जाम के चलते? तो जाम की स्थिति सर समझो पूरा व्यापार नष्ट हो जाता है उस समय। तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो ग्राहक मतलब समझो हमारी दुकान पर रुकना पसंद नहीं करेगा, इतनी भीड़ हो जाती है उस समय। और हम प्रशासन को कई बार समझा भी चुके हैं कि इस ट्रैफिक को रोका ना जाए, सम्मिलित चलने दिया जाए। तो हमारा क्राउड ही इतना हमारे रोड के अंदर कि उसको एक बार अगर इनने रोक दिया तो यहाँ से निकलना मुश्किल है। अगर इसको रोक दिया तो 2-2 घंटे तक जाम हो जाता है। इससे रोकने आप किस तरह से स्थिति को देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जो जाम है चौराहे पर वो बढ़ता जाता है, वो अधिक हो जाता है? चौकी साहब क्या है कि शहर की ना पूरी समस्या की यातायात का जो ढर्रा है वो काफ़ी कुछ अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। इसके बहुत सारे चौराहे के उदाहरण हैं। हर चौराहे के पर अपन देखेंगे तो उनके लेफ्ट टर्न क्लियर नहीं मिलेंगे। बहुत सारे दुकानदारों के यहाँ से जितने ठेले वाले हैं, ठेले वालों ने पूरे रोडों पे कब्जे कर रखे हैं, जिनकी वजह से भी ना बहुत जाम लगता है। और इसके ऊपर सबसे इसका बढ़िया सबसे सुंदर समाधान यही है कि हर विभाग के अधिकारी ज़मीनी स्तर पर मैदान में उतरें और मौके की परिस्थितियों को देखें और सही स्थिति का आकलन करके जो सही निर्णय उस दिशा में कदम बढ़ाएं। अक्सर देखने में क्या आता है कि ना अधिकारी लोग है ना ये कुछ ऐसे कदम उठाते जैसे दुकानदारों के शेड निकलवा देना, उनके ना थोड़ी जो उन्होंने धूप छाँव बरसात के लिए उन्होंने शेड लगा रखे हैं, उनको निकालने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। जो ज़मीनी समस्या है उसका हल बहुत होना बहुत ज़रूरी है। बीच में बहुत सारे कट बंद कर दिए गए हैं। नतीजा ये होता है कि लोगों ने रॉन्ग साइड चलने की प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया है। आप किसी भी शहर के कोने में चले जाइए, आपको कोने कोने पे कम से कम इतने सारे ठेले खड़े हुए दिखेंगे जिनकी वजह से मतलब यातायात में बाधा आती है। रही बात माला मिल चौराहे के भी आकर के जो आते हैं, कभी कभी अधिकारी लोग आते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा हो हल्ला आता है, उसके बाद उसका स्थायी हल नहीं निकलता। तो इसका स्थायी हल यही है कि इसका पक्का समाधान दिया जाए और इसका व्यवस्थित तरीके से जो बेरोजगार होते हैं उनके भी एक व्यवस्थित तरीके से ख्याल रखा जाए। दुकानदारों का जो सामान टांगने की जो उनकी लिमिट है वो 1-2 फीट 2.5 फीट तो समझ में आती है, लेकिन जिन्होंने 8-8 10-10 फीट आगे कर रखी वो अनुचित है। चलिए, ये बहुत अच्छा समाधान इन्होंने दिया है, लेकिन अगर संभव हो तो क्या किसी वाहन चालक से आप बात कर पाएंगे, क्योंकि मालवा मिल बड़ा चौराहा है। कई दफा हम ट्रैफिक नियमों को लोग किस तरह से दरकिनार कर उसे तोड़ते हुए नजर आते हैं। क्या कैमरे पे कोई ऐसा वाहन चालक नजर आ रहा है और क्या कैमरे पे कोई इस बात को स्वीकार करेगा कि उसने कभी ट्रैफिक रूल को तोड़ा है? अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं, हमारे कैमरे की तरफ से हम आपको मालवा मिल चौराहे की अभी की स्थिति भी बताते हैं। अभी की स्थिति में मालवा मिल चौराहे पर सिग्नल लगे हैं, लेकिन आप अभी की यदि स्थिति देखें तो देख सकते हैं किस तरह से वाहन जो हैं आपस में गुत्थम गुत्ता होते हुए यहाँ पर चलते हैं। ना तो यहाँ पर कोई जिम्मेदार अभी मौजूद है और ना ही किसी भी अधिकारी के द्वारा यहाँ पर कोई मोर्चा संभाला गया है। एक पुलिस चौकी जरूर इस चौराहे पर बनी हुई है, लेकिन अभी भी पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ से नदारद है, जिसका कारण यह है कि यदि कोई भी वाहन आमने सामने होते हैं तो एक लंबा जाम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और यही समस्या है जो यहाँ के व्यापारियों के कारण भी हो रही है। यहाँ के व्यापारी जो है इस समस्या से यहाँ पे रूबरू हो रहे हैं और यही समस्या यहाँ पर हमेशा जो है बनी भी रहती है, क्योंकि ये चौराहा जो है सबसे व्यस्ततम चौराहा माना जाता है, सबसे व्यस्ततम चौराहों की श्रेणी में आता है। किस तरह से जाम लगता है इस चौराहे पर? क्या कोई जवान नहीं तैनात रहता है यहाँ? नहीं, जवान तो सब यहाँ यातायात सिपाही तो तैनात रहते हैं, लेकिन जो मेन लगने का कारण क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि ट्रैफिक चलता रहे। और ट्रैफिक चलने के दौरान क्या होता है कि ना जो रोका जाता है ना, रोकने से पुलिस और वाहन चालकों को जरूर पहल करना पड़ेगी इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने के लिए। और इनका भी बहुत अच्छा सुझाव है। इंदौर का तो हमने रुख किया, अब धीरज से हम बात करते हैं, कोरबा से हमारे साथ जुड़े हैं। धीरज, कहाँ मौजूद है आप और कोरबा में ट्रैफिक को लेकर ट्रैफिक प्लान क्या है पुलिस का? देखिए, इस समय हम तो लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पे चौक पे खड़े हैं। लाल बहादुर शास्त्री चौक में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे चौक पे गोल यहाँ पे बनाया गया है करके, और इस साथ ट्रैफिक सिग्नल भी है। छत्तीसगढ़ पहला ऐसा शहर होगा जहाँ पे चौराहा बनाया गया ट्रैफिक सिग्नल में है। आमतौर पर या तो चौक चौराहा में या चौराहा बनाया जाता है उसकी गाड़ियां मोड़ने के लिए, या फिर ट्रैफिक सिग्नल होता है। लेकिन यहाँ पे अमूमन हर चौक चौराहा में ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल भी होता है, चौराहा भी होता है, जिससे सामने और जो गाड़ियां आती है वो नहीं दिख पाती है, जिसके बाद दुर्घटना संभावना बने रहती है। बात करें कोरबा शहर के ट्रैफिक व्यवस्था में जो मुख्य रूप से जाम लगता है वो सुनालिया पुल के पास जाम लगता है। उसके अलावा सीएसबी चौक में लगता है, समाज सरमंगा जो कुसमुंडा जाने वाली सड़क है वहां पे जाम लगता है। तो हमारे पास कुछ लोग मौजूद है, उनसे ही जानते हैं कि जिस समस्याएं आती है उसमें नगर निगम में सीएसबी चौक में जाम लगता है, उसके वाइट से ब्रिज बनाने की बात कही थी। कई साल इंतजार हो गया, लागत बढ़ते जा रही है, लेकिन समस्या निदान हो रहा है। हर रोज 10 गाड़ियां आती है वहां पे और लंबा जाम हो जाता है। तो ये नगर पालिका निगम कोरबा के द्वारा जो कार्य किया जाता है या कार्य करने का आश्वासन दिया जाता है,
वर्तमान में हमारे यहाँ जो महापौर हैं श्री राजकिशोर प्रसाद जी, उनका जो कार्यकाल 5 वर्षों का रहा है काफी निष्क्रिय रहा है और निष्क्रियता के कारण में जो भी ट्रैफिक व्यवस्था में जो सुधार होना चाहिए था, जैसे सोनालिया पुल के पास में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो सब व्यवस्थाएं आज के डेट में भी 5 साल पहले जैसी थी और हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ की स्थिति को और ट्रैफिक का जो यहाँ पर जो जिस प्रकार से जैसा अव्यवस्था फैला हुआ है पूरे शहर में, उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं नगर पालिका निगम कोरबा है। और इस संबंध में हम लोगों के द्वारा पार्षद दलों के द्वारा माननीय आयुक्त महोदय को, माननीय राजकिशोर प्रसाद जी महापौर जी को इस संबंध में अवगत भी कराया गया है कि सड़क जो है वो साफ सुथरा होने के साथ में यातायात बाधित न होना चाहिए। ऐसा व्यवस्था नगर पालिका निगम की दायित्व बनता है और नगर पालिका निगम कोरबा को उसको पूरा करना चाहिए। नगर पालिका निगम को दायित्व का पालन करना चाहिए, लेकिन लोगों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए और लोग हम जानते हैं जिस तरह ट्रैफिक जाम होता है, लोग अपने नियमों का पालन नहीं करते हैं कि सड़कें सक्रिय हो जाती है, दुकानदार सामान बाहर निकाल देते हैं। पावर सड़क की बात करें तो देखिए ये शहर बहुत पुराना बसा हुआ शहर है और बसे हुए शहर में मुख्य रूप से जो सड़कें बनी है वो पुराने शहर के हिसाब से बनी हुई हैं। अब इस शहर की जनसंख्या बढ़ चुकी है और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से सड़कों पे भारी वाहनों का आवागमन भी ज्यादा होगा, ट्रैफिक बढ़ेंगे, ज्यादा लोग अपने वाहनों को सड़कें पर उतारेंगे। तो आज के समय में एक प्लानिंग की आवश्यकता है और इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक सामंजस्य के हिसाब से बना के ही इस शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारी जा सकती है। जैसे आप चले जाइए शहर के बीच में आपका रेलवे क्रॉसिंग है, उसके बाद आपको मेन शहर में जाओगे तो पुल के नीचे रेलवे क्रॉसिंग है, ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे क्रॉसिंग है। तो कहीं न कहीं ये रेलवे क्रॉसिंग भी इसका ट्रैफिक का बहुत बड़ा बाधक है और इससे समुचित पूरी प्लानिंग के साथ शासन और प्रशासन को मिलके राजनीतिक तौर पे सारी चीजों को व्यवस्थित करके प्लानिंग के साथ एक ओवरब्रिज बनाया जा सकता है। ओवरब्रिज नहीं तो इंटरनल भी सड़कें बनाई जा सकती है साइफन के द्वारा भी, और बहुत सारे विकल्प है, लेकिन इसका चलिए विकल्प कई सारे हैं धीरज, जैसा कि ये भाई साहब बता रहे हैं, लेकिन इस पर अमल कैसे होगा, कब होगा, ये ट्रैफिक पुलिस और आम चालकों, वाहन चालकों को देखना होगा। तो कोरबा से हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया धीरज आपका, और अंशुल आपका भी शुक्रिया। इंदौर से आप हमारे साथ जुड़े और हमें तस्वीरें भी दिखाई। ट्रैफिक जैम की समस्या पर हमने बात की, बहुत शुक्रिया दोनों का।